हेलो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज है 7 दिसंबर। जो बच्चे सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं दिसंबर में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है। 7 दिसंबर को आज ही ये नोटिफिकेशन आई है। अब ये नोटिफिकेशन क्या कह रही है कि आपका जो एग्ज़ाम था कल, जो होने वाला था 8 दिसंबर को, जो आपका अकाउंट था फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग फाउंडेशन का, सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम था, पेपर नंबर 1, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका क्या कर दिया गया है, रीशेड्यूल। और ये अब कब कर दिया गया है, 13 दिसंबर को। उसके बाद क्या कहता है, हाउएवर, जबकि इट इज क्लैरिफाइड दैट द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशन नंबर दिस ऑन 21 अगस्त 2020 शेल रिमेन अनचेंज। मतलब आपके जो एग्जाम थे उसकी जो डेट थी वो मैं आपको बता देता हूँ क्या डेट थी। पहले आपका एग्जाम था 8 को, फिर था 10 को, फिर था 12 को और फिर था 14 को। 8 तारीख का जो आपका अकाउंट्स था, वो एग्जाम था, वो था आपका अकाउंट्स का। इधर था आपका बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। 12 का जो आपका एग्जाम था वो था मैथ, स्टेट्स और लॉजिकल रीजनिंग का, जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हो। और 14 तारीख को जो आपका एग्जाम है, ये है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। अब हुआ क्या, 8 तारीख वाला एग्जाम रीशेड्यूल करके सी इंस्टीट्यूट ने यहां डाल दिया, 13 तारीख को डाल दिया। अब इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं कि 13 तारीख को होने से क्या हो गया। आपके 5 मिनट में जरूर लूंगा, लेकिन ये आपके जो 5 मिनट हैं ये आपको बहुत फायदा देंगे। कैसे, जरा ध्यान से सुने। 8 तारीख को आपका अकाउंट्स का कैंसिल हो गया एग्जाम, तो 8 तारीख आपके पास फ्री है, 9 तारीख आपके पास फ्री है। तो आपने एग्जाम कब देना है, 10 को, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो 9 को तो ओबियसली बात है, 9 तारीख को तो आप सिंपल सी बात है इसी की तैयारी करोगे, उसमें कोई शक है ही नहीं। अब बचेगी कौन सी तारीख जी, 11 तारीख। 11 तारीख को आपके पास रेस्ट है और आपने 12 तारीख को देना है मैथ, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग। यानी कि मैथ, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग 10 तारीख की रात और 11 तारीख आप इसी पे लगाओगे, 12 तारीख का आधा दिन भी इसी पे लगाओगे। अब अगर आप 12 तारीख को शाम को आते हो तो 13 तारीख को आपको सीधा किसी का पेपर हो जाएगा अकाउंट्स का, और 13 की शाम को आप थोड़ा सा पढ़ोगे और अगले ही दिन आपका किसी का पेपर हो जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो मेरा मानना ये है कि 14 तारीख को जो आपका एग्जाम है, इसकी प्रिपरेशन आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी चाहिए, और ये प्रिपरेशन आपको आज ही कर लेनी चाहिए। 7 तारीख की जो इवनिंग बची हुई है वो, और 8 तारीख को थोड़ी सी। उसके अलावा अगर आपका स्टैट्स भी वीक है थोड़ा सा, या लॉजिकल रीजनिंग, इनमें से कोई भी एक पोर्शन आप कर सकते हो। मैथ वीक है तो मैथ आज और कल पढ़ लें, स्टैट्स वीक है तो स्टैट्स आज और कल पढ़ लें। लॉजिकल रीजनिंग तो लगभग सभी बच्चों की ठीक होती है, उसमें कोई ज़्यादा इशू है नहीं। तो मेरा मानना ये है कि आज 7 तारीख को रात को, 8 तारीख को आपको जो मेन ध्यान देना चाहिए वो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, और इन तीनों में से मैथ्स, स्टेट और लॉजिकल रीजनिंग में से जो चीज़ आपकी वीक है उस पर ध्यान देना चाहिए। 9 तारीख जो है आपकी कंप्लीट इस एग्ज़ाम के लिए रहेगी। 9 तारीख आपकी सिर्फ उस एग्ज़ाम के लिए रहेगी जो एग्ज़ाम आपका 10 तारीख का है। 9 तारीख को बिजनेस लॉ एंड बिजनेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, और 10 तारीख का जो शुरू का आधा दिन रहेगा वो। अब ये डेट शीट रीशेड्यूल होने से, एक एग्ज़ाम रीशेड्यूल होने से आपका इन 3 एग्ज़ाम पे फर्क पड़ रहा है। और जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, मैंने उनको बहुत दिन पहले बहुत अच्छे से समझाया था, और मुझे उम्मीद है आपको याद भी होगा कि मैंने आपको ये समझाया था कि आपका जो लास्ट एग्जाम होता है, आपको उसकी प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। जो बच्चे ये चीज़ फॉलो कर रहे थे उनको कोई खास प्रॉब्लम आएगी नहीं। और मजे की बात, सीए इंस्टीट्यूट ने आज हमें मना किया है कि कल एग्जाम नहीं है। ऐसा करने से हमें एक प्लस पॉइंट ये मिला है कि हमारी अकाउंट्स की ऑन एन एवरेज सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। अगर यही बात इंस्टीट्यूट एक दिन पहले बता देता तो ये हमारे अगेंस्ट थी। आज बताइए तो अच्छी बात है ना, आज शाम को हमें पता चल रहा है कल एग्जाम नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारी अकाउंट्स की तो प्रिपरेशन हो ही चुकी है। तो मैं ये मानता हूं कि अकाउंट्स को आप बिल्कुल आज ना पढ़ें, और अकाउंट्स को हम उसी समय पढ़ लेंगे, 12 तारीख की शाम को और 13 तारीख की सुबह हम पढ़ लेंगे। लेकिन क्योंकि मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अकाउंट्स में आपकी जो अच्छी तैयारी थी वो आपके बेनिफिट में है। अगर आपकी अकाउंट्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी तो 2-4 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। और आपने ज़्यादा इस शीट के ऊपर डिस्कशन नहीं करना है, डेट शीट के ऊपर, और ना ही इधर उधर ज़्यादा ज्ञान लेना है कि अब आगे क्या होगा, आगे वाले भी रीशेड्यूल हो जाएंगे तो क्या होगा, ये हो गया वो हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो एक सबसे खतरनाक बात सी इंस्टीट्यूट ने लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट द अबाउट
एंड स्टे इन टच विद द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट विद ICI.org। मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब आपको सतर्क रहना पड़ेगा और आपको वेबसाइट पे बिल्कुल जो है ना देखना पड़ेगा कब क्या नोटिफिकेशन आ रही है। तो जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको मिल जाएगी। आप सिर्फ एक चीज पे ध्यान देंगे, उसका नाम है स्टडी, स्टडी एंड स्टडी। कभी भी एग्जाम हो, हमने एग्जाम देना है, बात खत्म। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना और अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है जो मैंने आपको अभी बताई है। परसों परले दिन बेटा आपका एग्जाम है, आपका ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।